सुभाष चंद्र बोस, जैसे ही इनके नाम सामने आता है वी फील प्राउड, ही इज़ अ ट्रू नेशनलिस्ट. After qualifying the civil service exams in his first attempt, he left the civil service and joined the national struggle movement for independence. And he held the presidency of INC in 1938 Haripura session and 1939 त्रिपुरी सेशन. बट त्रिपुरी सेशन में गांधी जी के नाराज होने पर इन्होंने वो प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैयन को गांधी जी जिताना चाहते थे. एंड देन ही व्हेन he established the forward bloc in 1939 and after that he went to Germany. Germany में एडोल्फ हिटलर से मिले, कुछ बात बनी नहीं, and then he moved from there. और पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कवर करने के बाद फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप ही वेंट टू द जापान. जापान में इन्होंने INA की कमान संभाली फ्रॉम कैप्टन मोहन सिंह एंड ही एस्टेब्लिश्ड मैनी रेजिमेंट ऑफ INA जैसे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, रानी झांसी रेजिमेंट. ध्यान दीजिएगा, रानी झांसी रेजिमेंट इज द फर्स्ट वुमेन रेजिमेंट ऑफ एशिया विच इज लेड बाय द लक्ष्मी स्वामीनाथन. ओके. 4 जुलाई 1944 को इन्होंने बर्मा में मूव किया और वहाँ पर स्लोगन दिया, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. भारत की धरती पर पहला कदम इन्होंने मई 1944 पर रखा विद INA आर्मी कोहिमा नागालैंड में, और वहाँ से इन्होंने स्लोगन दिया दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली में बैठी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ही वांट टू रिमूव द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये अंडमान और निकोबार गए और वहाँ पर अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा. फर्स्ट विजिटेड INA इंडियन नेशनल आर्मी का पहला फ्लैग कहाँ पर होस्ट किया? नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के मोइरांग डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने पहला फ्लैग INA इंडियन नेशनल आर्मी का पहला फ्लैग होस्ट किया. हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक विज़िट अभी किया था मोइरांग में और उन्होंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया. मोइरांग में INA का मेमोरियल भी बना है, सुभाष चंद्र बोस जी की पिक्चर भी लगी है, स्टैचू भी लगा है. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द ट्रू नेशनलिस्ट सुभाष चंद्र बोस. बट आई मस्ट से कि इनको रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने बहुत देर में दिया, इनके कंट्रीब्यूशन बहुत देर में हुए और शायद हमें जितना पहले इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, इनके कंट्रीब्यूशन को समझना चाहिए था, हम नहीं समझ पाए. एंड सो if you want to know more about the Bose, I must recommend that 2 movies. First is Bose the Unforgotten Hero. Bose the Subhash Chandra Bose the Forgotten Hero, and this movie is led by the Shyam Benegal. तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें. और दूसरी एक मूवी है गुमनामी. गुमनामी ये इनका एक नाम भी था. गुमनामी इसलिए क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये प्लेन क्रैश में मर गए, बट ऐसा हुआ नहीं था और लोगों को लगता था कि ये गुमनामी बाबा के नाम पर रह रहे हैं. इसी पर एक फिल्म बनी है गुमनामी. सो आप उस मूवी को भी देख सकते हैं. तो गुमनामी मूवी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉरगॉटन हीरो, दीज आर द 2 मूवीज यू कैन वॉच. थैंक यू.